जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर। उसके बारे में तमाम भूमिकाओं पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपसे आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा की थी कि हम कुछ ही दिनों में यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाकर पता लगाने वाले हैं। जैसे भी कोई सूचना मिलती है उस सूचना को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रिय स्टूडेंट, ये मत समझिए कि आप ही सिर्फ परेशान हैं, आपसे ज्यादा काफी मैं भी परेशान हूं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हो, मैं उनको देखता हूं तो उनसे ज्यादा परेशान मैं हो जाता हूं। क्या हुआ, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी और शायद ये सूचना मैं कल शाम को ही दे दिया होता, लेकिन दोस्तों भाग दौड़ की जिंदगी है, इतने सारे काम में लोग कार्यरत होते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है और इसीलिए आज भी ये वीडियो आप तक लेट पहुंच रही है। ट्यूबल ऑपरेटर वाले स्टूडेंट आखिर क्या करें? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं कल यूपी ट्रिपल एससी जो है दोस्तों आयोग गया हुआ था और ट्यूबल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर हम उन महोदय का नाम नहीं लेना चाहते, उन महोदय का नाम कभी नहीं लेना चाहेंगे दोस्तों, और लेना भी नहीं चाहिए। हालांकि उन्हें साफ साफ तौर पर उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी ट्यूबल ऑपरेटर की वैकेंसी है ये अभी विचाराधीन है, इस पर कोई विचार ही नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी जाकर ये पता लगा लीजिएगा। सारी बातें याद रखना, आपको वही मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। हालांकि स्टूडेंट आप कॉल पे बात करते हैं, कॉल पे सारी बातें आपके साथ कोई भी अधिकारीगण महोदय शेयर या साझा नहीं कर सकते। स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि अभी ये वैकेंसी विचाराधीन है, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है कि ये वैकेंसी आएगी। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया कि स्टूडेंट आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, उन्होंने कहा कि वैकेंसी आपकी आएगी, लेकिन अभी इस समय हाल ही में जितने तेजी से आप प्रक्रिया चाह रहे हैं वैकेंसी के लिए, उतनी तेजी से वैकेंसी रिलीज नहीं होने वाली है। याद रखना, किसके लिए? ट्यूबल ऑपरेटर के लिए। स्टूडेंट, मैंने अथक मेहनत किया, प्रयास किया। सुबह 10 बजे मैं गया था, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, वहां मुझे 3 बजे सिर्फ आपके काम के लिए, है ना। तो प्रिय साथियों, याद रखना, मुझे जो सूचना मिली वही मिली कि अभी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के अभी तमाम इतनी वैकेंसियां हैं जिसपे अभी कोई कार्यवाही ही नहीं हुई, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहले सबसे तेजी से वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बाद ट्यूबल ऑपरेटर पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो मैंने बातें की, बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएगी। लेकिन स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लंबी घड़ी का इंतजार कर रहे थे, चुनाव चल रहा था कि वैकेंसी ये आएगी और हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, उनकी उम्मीदों पर सीधा पानी फिर जाता है वैकेंसी को लेकर। तो प्रिय साथियों, याद रखना, उनकी बातचीत करने के लहजे से, उनके वाणी के लहजे से जो मुझे पता चला कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो दोस्तों इसमें काफी समय लगेगा। जो मैं रियल बता दूं अब आपको, काफी समय लगेगा, 2-4 महीने तो बात छोड़ दो, और भी लग सकता है ये वैकेंसी आने में। लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी जरूर आएगी, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वैकेंसी हम लोग खुद दे देते, लेकिन अभी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। और जैसे ही दोस्तों प्रशासन की तरफ से मेरे पास कुछ भी वैकेंसी को लेकर सूचनाएं आती हैं, वैकेंसी को रिलीज करने को लेकर आती हैं, तुरंत हम लोग प्रशासन की तरफ से जैसे सूचनाएं मिलती हैं, हम सभी यहां आयोग की तरफ से वो वैकेंसी को रिलीज कर देंगे। प्रिय साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है,
अभी शासन प्रशासन की तरफ से ही वैकेंसी को लेकर कुछ चर्चा और परिचर्चा नहीं है, ये भी बातचीत हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट, आप इस समय परेशान हैं, तनाव में हैं, मैं सब समझता हूँ स्टूडेंट। पढ़ाई करते हो, दिन रात पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, अथक, है ना, परेशान तो हो ही जाओगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा प्रशासन की तरफ से अभी मेरे पास इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी वैकेंसी को निकाली जाए। अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी अगर ईमेल या न्यूज आता है तो ये वैकेंसी हम रिलीज कर देंगे, है ना प्रिय साथियों। उन्होंने भी बताया कि वैकेंसी तो खाली है पर हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते। तो प्रिय साथियों, सब मिलाकर अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को करते रहें तब तक, और अदर जगह फॉर्म को फिल करते रहें। कुछ हमारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि हम सर जो है अपने मुख्यमंत्री जी के पास यानी जनता दरबार में जाएंगे। जा सकते हो स्टूडेंट, है ना, अपनी बात को रखने में क्या होगा, आप अपनी बात रख सकते हो, है ना। अपनी मांग को पूरी करने के लिए आप सभी लोग जा सकते हो। अगर जाते हो तो और अच्छी बात है। यदि हम सभी लोग चलते हैं तो एक दिन एक डेट रखते हैं दोस्तों, तो चलते हैं। यदि स्टूडेंट जो नजदीकी एरिया में है, लखनऊ में रहते हैं, जो मुझे जानते हैं या जहां रहते हैं दोस्तों, अगर वो कहें तो एक डेट फिक्स करें, हम सभी लोग जनता दरबार चलते हैं, अपनी मांग को पूरी करते हैं, आवाज को उठाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, पढ़ाई मत छोड़िएगा, वैकेंसी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि जो आने वाला पेट है, आगामी पेट, उसको इंक्लूड करने के बाद वैकेंसी जब रिलीज होगी, कहीं ना कहीं दोस्तों कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो मुझे ये जो लग रहा है दोस्तों, आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। और जो अभी विचाराधीन है, इस पे कोई विचार ही नहीं हो रहा है। यूपीट्रिपलएससी आयोग जो है, ये जो ट्यूबल ऑपरेटर की वैकेंसी रिलीज करता दोस्तों, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। जबकि और वैकेंसियां हैं, जैसे लेखपाल वगैरह की हो गई, सिंचाई विभाग की बहुत सारी वैकेंसियां हो गई। उन्होंने कहा ये सारी वैकेंसियां हैं सर, देख लीजिए आप, पर इसमें ट्यूबल ऑपरेटर का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर होता तो रिलीज जरूर किया जाता। तो दोस्तों परेशान होने की बात नहीं, तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको कहीं अपनी मांग को उठानी हो तो जरूर उठा सकते हो आप दोस्तों। बस जो मुझे सूचनाएं मिली मैं आप तक शेयर किया। अगर कोई भी चीजें आपको समझनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें, अपनी राय दें। फिर इसके बाद हम सभी लोग जो है किसी भी जानकारी को लेते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। फिर मिलेगा नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।